हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज हम योगा एजुकेशन के अंतर्गत अष्टांग योग का अध्ययन करेंगे। महर्षि पतंजलि ने योग के सूत्रों को, नियमों को 8 अंगों में, 8 भागों में विभाजित कर दिया है। तो आज हम इन्हीं 8 अंग अष्टांग योग का इस वीडियो में संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। इसी तरह आगे भी वीडियोस देखना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं अष्टांग योग का अर्थ। अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग से आशय है योग के 8 अंगों से, 8 प्रकारों से, 8 क्रियाओं से। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में योग की क्रियाओं को 8 भागों में बांट दिया है। इसके 8 प्रकार बताए हैं। तो इन्हीं 8 अंगों को, 8 क्रियाओं को अष्टांग योग कहा जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति, मानव स्थिर स्थिति में आत्म साक्षात्कार करता है। अष्टांग योग की साधना के द्वारा व्यक्ति की आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है और वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। क्योंकि जो मनुष्य जीवन है वह कभी कभी इतना भटक जाता है कि वह परमात्मा की ओर ध्यान नहीं देता है। और परमात्मा की ओर ध्यान देने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए योग एक सरल मार्ग है। तो योग के माध्यम से हम अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन कर सकते हैं। तो योग के यह 8 अंग ही अष्टांग योग कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि अष्टांग योग के 8 अंग कौन कौन से हैं। तो पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये है अष्टांग योग के 8 अंग या 8 क्रियाएं। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये शुरू के 5 अंग बहिरंग कहलाते हैं, मीन्स बाहर के अंग। और धारणा, ध्यान और समाधि, यह 3 अंग अंतरंग कहलाते हैं। तो चलिए हम इन 8 अंग का अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं यम। यम क्या है? अष्टांग योग का पहला अंग यम कहलाता है। जब व्यक्ति बुरे कामों को छोड़ने में सफल होता है तब वह योग के मार्ग में अपना एक कदम आगे बढ़ाता है। और यम के अंतर्गत 5 प्रकार बताए गए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये सारे 5 अंग से मिलके बनता है यम। जब व्यक्ति इन 5 अंगों का पालन करने में सफल हो जाता है तो वह बुरे काम छोड़ देता है। अगला है नियम। नियम अष्टांग योग का दूसरा अंग है। नियम का अर्थ होता है अनुशासन। जीवन में योग साधना के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य है। और हमारी जो प्रकृति है वह भी नियमों से अपना कार्य करती है। तो योग में 5 नियम का पालन करना बताया गया है: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर और प्राणिधान। इन 5 नियमों के पालन से व्यक्ति योग की क्रिया में आगे बढ़ता है। अगला अंग है आसन। आसन योग का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें सुखपूर्वक शरीर को विशेष स्थिति में रखना या स्थिर होकर बैठना आसन कहलाता है। मन की एकाग्रता के लिए शरीर पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है और यह नियंत्रण आसनों के माध्यम से होता है। आसन से शरीर में स्थिरता और जो मानसिक स्थिति होती है उसमें संतुलन आता है। तो इसलिए योग क्रिया में आसन का भी एक विशेष महत्व है। अगला अंग है प्राणायाम। प्राणायाम अष्टांग योग का चौथा महत्वपूर्ण अंग है। प्राणायाम अर्थात अपनी प्राणवायु पर नियंत्रण करना, अपनी सांसों का, अपनी प्राणवायु का विस्तार करना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के 3 भेद या 3 प्रकार है: पूरक, कुंभक और रेचक। इनके द्वारा
किस प्रकार श्वास को अंदर खींचना है, श्वास को किस प्रकार रोकना है और किस प्रकार श्वास को बाहर छोड़ना है, ये सारी बातें आती है। तो इसी प्रकार मानव जब अपनी श्वासों को नियंत्रण करना सीख जाता है तो इस क्रिया को प्राणायाम कहा जाता है। अगला अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार अष्टांग योग का 5वां अंग है। जब मनुष्य की इंद्रियां इधर उधर भटकने लगती है तो इंद्रियों को एक जगह एकत्रित करना या अपनी इच्छा के अनुसार अपने मन को, अपनी इंद्रियों को एक जगह लगाना प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार के द्वारा व्यक्ति अपने दोषों को दूर कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, अष्टांग योग का अगला अंग देखते हैं। आपको आपकी एग्ज़ाम में शॉर्ट रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रत्याहार को समझाइए, धारणा को समझाइए। तो अब हम देखते हैं धारणा क्या है। तो धारणा अष्टांग योग का अंतरंग साधन है, मीन्स अंदर का साधन है। धारणा में मन किसी एक जगह पर केंद्रित हो जाता है। चित्त के एक जगह, एक स्थान पर ठहरने की अवस्था को धारणा कहा जाता है। धारणा समाधि की ओर बढ़ने का पहला कदम है। आगे बढ़ते हैं, अगला अंग देखते हैं ध्यान। ध्यान अष्टांग योग का 7वां अंतरंग साधन है। ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है। मन को, चेतना को किसी एक विषय पर, एक वस्तु पर या एक विचार पर केंद्रित करना ध्यान कहलाता है। जब व्यक्ति सब कुछ त्याग कर अपने मन को एक जगह स्थिर कर लेता है तो यही क्रिया ध्यान कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला अंग देखते हैं समाधि। तो अष्टांग योग का सबसे अंतिम अंग है समाधि और लक्ष्य भी है जो एक जगह स्थिर हो जाए। ऐसी स्थिति को समाधि कहते हैं। जब मानव सब कुछ भूलकर ईश्वर में लीन हो जाए, उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन होना तथा मोक्ष प्राप्ति और अपने लक्ष्य को पूरा करना, ये सारी स्थिति को समाधि कहा जाता है। समाधि योग साधना का अंतिम पड़ाव होता है। योग की इन 8 क्रियाओं, 8 अंगों के द्वारा साधक व्यक्ति अपने लक्ष्य तक, अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन करता है और मोक्ष की प्राप्ति तक पहुंचता है। आई होप आपको अष्टांग योग समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।